हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलो दुनिया पर। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित बाबा काशी विश्वनाथ की यात्रा के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप यहाँ कैसे आएँ, कहाँ पर रुकेंगे, यात्रा में कितना खर्च आता है, साथ ही अगर आप बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद इस प्राचीन नगरी व यहाँ के विश्वविख्यात घाटों के साथ ही यहाँ होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ की यात्रा के लिए कौन सा सीजन बढ़िया रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं, वाराणसी विश्व के प्राचीन शहरों में से एक है और इसके साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ यहीं पर विराजमान है, जिस कारण टूरिस्ट एवं बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ तो पूरे वर्ष ही बनी रहती है, लेकिन सावन के दौरान दोस्तों यहाँ पर भक्तों की संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, बरसात के बाद सितंबर से लेकर जो मार्च का समय होता है वाराणसी घूमने के लिए बिल्कुल बेस्ट समय है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है और फिर 2 से ढाई महीना यहाँ पर बरसात होती रहती है, जिससे गंगा में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें कि आप यहाँ किस साधन से पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो दोस्तों, इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो वाराणसी जंक्शन है और मड़ुआ डी है। ये दोनों स्टेशन दोस्तों वाराणसी शहर में ही स्थित हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर एक और स्टेशन है मुगल सराय, जहाँ पहुँच आप वाराणसी पहुँच सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों जो मुगल सराय स्टेशन है ये मुख्य शहर से करीबन 30 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ से लेकिन आपको आसानी से ऑटो वगैरह मुख्य शहर के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक का ट्रेन का जो किराया है वो 255 रुपये से शुरू होकर लगभग 2500 रुपये तक ट्रेन की सुविधा के अनुसार लगता है। दोस्तों, इन तीनों ही स्टेशन से आपको ऑटो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंचने के लिए सीधे गोदौलिया चौराहे के लिए मिल जाएंगे। आपको बता दूं, जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है और जो प्राचीन दशाश्वमेध घाट है गंगा किनारे का, वो गोदौलिया चौराहे से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसलिए हम दोस्तों आपको गोदौलिया चौराहे के नज़दीकी कोई होटल वगैरह लेने की राय देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें हवाई मार्ग की। तो जो इसका जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, जो कि वाराणसी मुख्य शहर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँच सड़क मार्ग से टैक्सी या बस से वाराणसी मुख्य शहर आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और अगर आप दोस्तों अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो आप सीधे वाराणसी पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, बनारस की गलियों और घाटों को अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि ये गलियों का शहर भी कहा जाता है इसको। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबा के दर्शन एवं बनारस को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कहाँ पर होटल लेकर रुकना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मेरी राय में आप वाराणसी पहुंच गोदौलिया चौराहे के आसपास या गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट जो है, जो प्राचीन दशाश्वमेध घाट है गंगा किनारे का, उसी के बीच कहीं होटल लेकर रुकें, क्योंकि यहाँ से मंदिर व घाट बिल्कुल 5 मिनट के पैदल वॉक पर हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको होटल 600 से 1500 रुपए के बीच में सुविधानुसार मिल जाएंगे। यदि आपका बजट इससे भी कम है तो यहाँ पर कई गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जहां आप 200 से 400 रुपए खर्च कर आप रूम ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि आप श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की साइट श्री काशी विश्वनाथ .org पर जाकर भी रूम बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप दर्शन कैसे करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, यदि आप सुबह बनारस पहुंच रहे हैं तो आपको सबसे पहले वाराणसी की सुबह को देखने के लिए निकल जाना चाहिए, जो कि बहुत ही अलग होती है। दोस्तों, आपको पैदल ही घाटों पर घूमने निकल जाना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ की प्राचीन संस्कृति को और नज़दीक से देख पाएं। दोस्तों, आपको लोग घाटों पर पूजा पाठ, स्नान, संगीत का रियाज करते हुए भी मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में एक अलग अनुभव होगा। धर्म एवं संस्कृति को इससे नज़दीक से देखने का जो इससे अच्छा अवसर आपको दोस्तों नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर सभी घाट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि आप पैदल ही पूरे घाट घूम सकते हैं। इसके बाद आप स्नान आदि करके मंदिर दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गंगा नदी पार कर दूसरी ओर गंगा के दूसरे तट पर नहाना चाहते हैं तो भी अब यहाँ पर आपको नावें मिल जाएंगी, जो आपको एक ओर से दूसरी ओर छोड़ने का करीबन 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन की। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप गोदौलिया पर रुके हुए हैं और दशाश्वमेध घाट पर स्नान आदि के लिए जाते हैं तो मंदिर आप पैदल ही जा सकते हैं। मंदिर को दर्शन के लिए यहाँ कई सारे द्वार हैं, लेकिन मेरी राय में आपको
गोदलिया चौराहे से ही थोड़ा आगे बढ़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद के पास वाले द्वार से, जो मुख्य द्वार भी है, यहीं से दर्शन के लिए जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ मंदिर ट्रस्ट की ओर से रोड पर ही एक भवन बना हुआ है जहाँ पर क्लॉक रूम आदि की व्यवस्था है। यदि आप बिना लाइन लगाए कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो भी आप इसी भवन से लगभग 300 रुपये खर्च कर आप सीधे दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ ही आप ये सुगम दर्शन सेवा मंदिर की साइट श्री काशी विश्वनाथ .org पर भी जाकर बुक कर सकते हैं। इस साइट पर सुगम दर्शन नाम से इस सेवा को बुक करना पड़ता है। और यदि आप बाबा की भोर में होने वाली मंगला आरती, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं, तो भी आप मंदिर की इसी साइट श्री काशी विश्वनाथ .org पर जाकर आरती में शामिल होने के लिए 350 रुपये में अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों मंगला आरती रोज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 4 के बीच में होती है। इसके लिए भक्तों को रात्रि में करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच ही गेट नंबर 1 से एंट्री लेनी होती है। दोस्तों मंगला आरती में आपको बता दूं 12 वर्ष तक के बच्चों की जो एंट्री है वो फ्री है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप काशी विश्वनाथ में मंदिर में रुद्राभिषेक आदि भी कराना चाहते हैं तो भी मंदिर की इसी साइट पर जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार बुक करा सकते हैं, जिसके रेट अलग अलग हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं, रोड पर स्थित प्रसाद की दुकान वाले भी आपको क्लॉक रूम आदि की व्यवस्था प्रदान करते हैं। लेकिन मेरी राय में तो आपको अपने होटल के रूम में ही मोबाइल, चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स या आप स्मार्ट वॉच वगैरह यूज़ करते हैं तो उसे छोड़कर ही दर्शन के लिए निकलें, क्योंकि मंदिर परिसर में ये सब अलाउ नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि दर्शन के बाद आप क्या करेंगे। दोस्तों दर्शन के बाद आप वापस होटल में प्रसाद आदि रख खाना आदि खाकर थोड़ा आराम करके शाम 4 बजे तक घाट के लिए निकल जाएं, क्योंकि यहाँ शाम को दशाश्वमेध घाट पर रोज होने वाले विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने से पहले आपको मेरे ख्याल से वाराणसी के प्राचीन घाटों के कभी न भूलने वाले अद्भुत नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहिए। शाम का समय दोस्तों नौका विहार के लिए एकदम बेस्ट समय होता है। आपकी आंखें जहां तक देख पाएंगी वहां तक 80 घाट से राजघाट तक आपको सिर्फ वाराणसी के अद्भुत घाट ही नजर आएंगे। दोस्तों ये सफ़र आपके लिए यादगार रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब बता दें आपको यहाँ कितना नाव से घूमने का खर्च होता है। तो आप अगर आप फुल नाव या स्टीमर बुक कर ये सफ़र करते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए महंगा पड़ेगा, जिसमें आपको 2000 से 5000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं नाव या स्टीमर की सुविधा के अनुसार। लेकिन आपको बता दूं बजट ट्रैवलर के लिए यहाँ पर शेयरिंग वाले नाव और स्टीमर भी उपलब्ध हैं, जिन पर आप 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर आप इन घाटों को घूमने का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप 6:30 तक अपनी ये यात्रा खत्म कर घाट पर आ जाएं, क्योंकि गंगा आरती के लिए लोग पहले से जगह लेने लगते हैं। और मेरी राय में तो आप नाव या स्टीमर पर ही बैठकर गंगा आरती का आनंद लें। इसका नाव या स्टीमर वाले 20 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप घाटों की सीढ़ियों पर भी बैठकर आरती देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि गंगा आरती कराने वाली जो संस्था गंगा सेवा निधि, उसने भी अपने भवन में कुछ सीटों की व्यवस्था कर रखी है, जिसको आपको बुक करना होता है। दोस्तों के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ और बता दूं कि आप यहाँ के घाटों को क्रूज़ की सवारी कर का आनंद लेते हुए भी घूम सकते हैं। और इसकी बुकिंग बहुत ही आसानी से इसकी साइट पर जाके nordiccruiseline.com पर जाकर आप इसको बुक कर सकते हैं। इसमें 2 टूर हैं, एक सुबह मॉर्निंग का जिसमें 750 रुपये प्रति व्यक्ति ये चार्ज करते हैं, जबकि जो शाम का टूर है दोस्तों क्रूज़ का, उसमें ये 900 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करते हैं। इसमें आरती वगैरह भी ये दिखाते हैं घाटों को घुमाते हुए। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि अगले दिन आपको यहाँ और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं यदि आप वाराणसी आए हैं तो गोदोलिया से 120 से 150 रुपये खर्च कर फुल बुक ऑटो से वाराणसी के लंका में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एवं इसी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बने न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये परिसर बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ से आप पास में ही स्थित वाराणसी के राजा जी के महल जा सकते हैं। दोस्तों बीएचयू के बाहर से ही आपको महल जाने के लिए, राजा जी के महल जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा, जिसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है और ये आपको महल के गेट पे ही छोड़ता है बिल्कुल, जो कि ये जो महल है ये रामनगर में स्थित है। दोस्तों महल को अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। म्यूजियम को देखने के लिए दोस्तों 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है, जहां पर अपनी ऐतिहासिक सभ्यता को एवं राजाओं को बहुत करीब से देखने का मौका आपको मिलेगा। इस म्यूजियम में राजसी ठाट बाट से जुड़ी गाड़ियाँ, पालकियाँ, उनके हथियार एवं बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरें सजोकर रखी गई हैं। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ से निकल वापस घाटों पर पहुंचकर यहाँ के कुछ और फेमस घाट जैसे अस्सी, मणिकर्णिका आदि को भी काफ़ी करीब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों मणिकर्णिका घाट भारत में एक ऐसी इकलौती जगह है
जहाँ रात्रि में भी चिता शांत नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर पूरे 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जाता है, मतलब कि सूर्यास्त होने के बाद भी। दोस्तों, यदि आपके पास इसके अलावा एक और दिन का समय है तो आप मंदिर या गोदलिया चौराहे से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भी जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों, यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ पर सावन के महीने में मेला लगता है। भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है दोस्तों, वो भी यहीं से, सारनाथ से ही लिया गया है। दोस्तों, अगर आप वाराणसी की बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ रह जाती है, वो है खाने की बात। अगर खाने की बात ना की जाए तो ये यहाँ की पूरी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो बनारस आपके लिए ही है। यहाँ की कचौड़ी, लौंग लता, चमचम, भांग वाली ठंडाई, टमाटर की चाट एवं कुल्हड़ वाली चाय के मजे लेने के साथ ही आखिर में आप बनारसी पान का आनंद उठाना बिल्कुल ना भूलें। बनारसी पान तो वैसे भी दोस्तों वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आपको साधारण भोजन के बहुत से रेस्टोरेंट एवं भोजनालय मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ की गलियों व स्ट्रीट पर काफ़ी मात्रा में आपको साउथ इंडियन इडली डोसा भी खाने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हमने इसमें सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपनी ट्रिप को आसानी से प्लान कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों,